सबसे पहले आपको बता दें बात पश्चिम बंगाल की, जहां पहले चरण को लेकर मतदान हो चुका है, जिसमें जमकर वोटिंग हुई, जिसके बाद अब बारी है दूसरे चरण के मतदान की, जो होगा 29 अप्रैल को, जिसे लेकर चुनाव प्रचार जोरों शोरों से तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर हाल ही में कुछ तस्वीरें भी साझा की, जिसमें उन्होंने गंगा का जिक्र किया। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने पहले चरण के मतदान के बाद 110 सीटें जीतने का दावा किया, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने पोस्ट पोल गाइडलाइन जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कैमरों के एसडी कार्ड जो है वो तुरंत नहीं हटाए जाएंगे और सेक्टर अधिकारी की निगरानी में ये सभी कैमरे रहेंगे। करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर क्या कुछ कहा है। अब टीएमसी बहुत बुरी तरह बौखला गई है। कल रात भर टीएमसी अपने गुंडों को ताकत दे रही थी, मैदान में आओ, मैदान में आओ। मैं बंगाल की जनता से कहूंगा, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें आशीर्वाद देने वाली जनता से कहूंगा, मत भूलिए ये क्रांति की धरती है, ये वीरों की धरती है और ये मत भूलना, हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि हर बंगाली के लिए गंगा का एक बहुत खास स्थान है। कोई कह सकता है कि गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है। इसका पवित्र जल एक पूरी सभ्यता की शाश्वत भावना को अपने साथ समेटे हुए है। आज सुबह कोलकाता में मैंने हुगली नदी के तट पर कुछ समय बिताया। ये मां गंगा के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अवसर था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने इस पोस्ट में आगे लिखा कि साथ ही मुझे वहां नाव चलाने वालों से मिलने का भी अवसर मिला, जिनकी कड़ी मेहनत करने की प्रवृत्ति सचमुच सराहनीय है, और मैं वहां सुबह सैर करने वालों से भी मुलाकात की। हुगली के तट पर मैंने पश्चिम बंगाल के विकास और महान बंगाली लोगों की समृद्धि के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया। हुगली नदी के किनारों से कुछ और झलकियां, इस विशाल नदी की तस्वीरें खींचने की कोशिश की और साथ ही विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज की भी करीबी से झलक मिली। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पोस्ट किया है। लेकिन इसके साथ ही जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और अमित शाह की तरफ से दहाड़ लगाते उन्होंने कहा कि सैकड़ा पार है इस बार, अब की बार सैकड़ा पार। और क्या कुछ कहा है कोलकाता में अमित शाह ने, आपको सुनाते हैं। भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है, उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। बंगाल विधानसभा 2026 के चुनाव के प्रथम चरण में मतदान के सारे बंगाल के रिकॉर्ड तोड़ते हुए बंगाल की जनता ने अभूतपूर्व उत्साह और जोश के साथ बंगाल में परिवर्तन के लिए वोट डाला है। आप भय से भरोसे की ओर की एक यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से शुरू किए हैं और
दूसरे चरण के मतदाता भी भय से भरोसे की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर पहले चरण में जो बम्पर वोटिंग हुई उसको लेकर उन्होंने कहा कि 152 सीटों में से 110 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन इसके साथ ही उधर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी ने भी जीत का दावा ठोका है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है, 92% से ज्यादा मतदान हुआ है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपना अपना दावा कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। আর আজকে যা ভোট হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই, आज जो वोट हो चुके हैं, अब तक अगर मेरी आंखें सच कहती हैं, अगर मेरा मन लोगों की भाषा समझता है, तो हम पहले ही जीतने की जगह पर आ गए हैं। लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ तमाम जीत के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल गाइडलाइंस भी इस समय जारी कर दी गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से। दरअसल चुनाव आयोग ने ये नए दिशा निर्देश इस समय जारी किए हैं, जिसमें सीधे तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी है उसमें कहा गया है कि कैमरा और जो वीडियो डाटा है उसकी हैंडलिंग पर सख्ती बरती जाए। वोटिंग के बाद में वीडियो फुटेज जो है, जहां पर वोटिंग हुई है उसकी वीडियो फुटेज को लेकर के ये प्रोटोकॉल जारी किया गया और साथ ही कैमरे के जो SD कार्ड हैं उन्हें तुरंत बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। ये बात चुनाव आयोग ने कही अपने दिशा निर्देशों के जरिए। साथ ही ये भी कहा गया कि सेक्टर अधिकारी की निगरानी में ये सभी कैमरे रहेंगे, सिर्फ तय डाटा कलेक्शन सेंटर पर ही निकाले जाएंगे SD कार्ड। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, बम्पर वोटिंग के बाद में जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं जीत के। ममता बनर्जी अपना दावा करती हुई नजर आ रही, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीत का दावा किया है कि जो पहले चरण में मतदान हुआ उसमें से 192 सीटों में से 110 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। हाँ कृतिका, देखिए दोनों पक्ष अपना अपना दावा रख रही है जनता के सामने, क्योंकि अभी भी दूसरा चरण बाकी है और उसमें भी 142 सीटें हैं। और इस दावे में टीएमसी का जो कहना है, टीएमसी का कहना है कि जो 90% प्लस पोलिंग हुआ है उसके चलते पहले तो वो दावा कर रहे हैं कि ये उनके हक में जाएंगे, लेकिन दूसरी बात उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि असल में 85% पोलिंग ही हुआ है, लेकिन SIR के चलते जो नाम कटे हैं उसके चलते इतना ज्यादा पोलिंग दिख रहा है। बल्कि उनका कहना है कि बहुत सारे लोग पिछले वर्षों से कम ही वोट डाले हैं, लेकिन SIR के चलते इसको इतना ज्यादा डिनोमिनेटर का अगर आप गणित बिठाएं तो उनको टीएमसी का यह कहना है कि उनको लग रहा है कि सब ठीक ही है। दूसरी तरफ भाजपा का यह कहना है कि वो देर रात तक कल अपने कार्यकर्ता से असेसमेंट किए, हर 152 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का क्या रिव्यू है वो बातचीत हुआ और उसके बाद भाजपा का ये कहना है कि कल 152 में से, जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 110 सीटें, कम से कम 110 सीटें वो लोग मान के चल रहे हैं कि ये 152 सीटों में से उनको मिलेगा। और इसका बड़ा कारण माना जा रहा है कि ममता वर्सेस जनता का एक रेटोरिक तैयार हुआ है बंगाल में, एंटी इनकम्बेंसी है और ममता के खिलाफ सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। और इसका कारण क्या है? इसका कई सारे कारण है। महिलाओं का सुरक्षा एक बड़ा कारण है और आप अगर महिलाओं की बात करें तो महिला की सुरक्षा का कारण है। सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो वहां पे जो DA उनको नहीं मिल रहा है उसको लेकर काफी नाराजगी है। आप अगर युवाओं की बात करें तो बेरोजगारी का मुद्दा है, घोटाले का मुद्दा है, इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा है। यहाँ तक कि जो बात करके मैं ये खत्म करूंगा अपनी बात के भाजपा का ये मानना है, कल आप देखेंगे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य पुलिस को थैंक्स कहा है, उनको धन्यवाद बोला है, क्योंकि ये माना जा रहा है कल स्टेट पुलिस का जो रोल था वो भी काफी पॉजिटिव था। ऐसा भाजपा को लग रहा है कि स्टेट पुलिस का काफी पॉजिटिव था और वो 3 कारण बता रहे हैं। एक, 7th पे कमीशन अपने अगर सरकार आया तो 45 डेज के अंदर उन्होंने घोषणा किया है। और दूसरा एक कारण चुनाव आयोग का एक डर है और तीसरा एक कारण तो वो भी समझ रहे हैं कि परिवर्तन आने वाला है। तो ऐसा राजनीति में कहा जाता है कि गुंडे और पुलिस को सबसे पहले पता चलता है कि परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, किसकी तरफ सरकार बनने जा रही है। तो इसको भी वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन मानकर चल रहे हैं।
इसके साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि जिन जिन जगह पर वोटिंग हो चुकी है वहां के जो कैमरे हैं उनकी निगरानी सख्त, और साथ ही जो SD कार्ड उनमें लगे थे वो भी अभी रखे जाएंगे, उनको निकाला नहीं जाएगा। कृतिका, इसका एक बैकग्राउंड है कि पिछले चुनाव में देखा गया है कि डायमंड हार्बर साउथ 24 परगना के ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे जहां पर बाद में ये आरोप आया था कि पता चला था कि वो सारे कैमरास जो है वो कैमरास कटे हुए हैं, और कैमरास कटने के जरिए जो फुटेज है वो भी डिलीट हो गया है। तो इस बार हर एक फुटेज को प्रिजर्व किया जा रहा है, बाद में उसको असेस किया जाएगा कि कल मॉनिटर्स तो थे 91 मॉनिटर्स थे, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोई छूट जाता है और बाद में आकर